हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं। वैज्ञानिक फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान पर एक अगणितीय यानी नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, जिसको किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को रेखाओं अथवा वक्रों के द्वारा प्रदर्शित किया। Scientist Faraday gave a non-mathematical concept to finding the electric field at any point in the form of lines and curves. These lines are known as the electric lines of forces. Its definition: electric lines of forces are the lines in the electric field. These are imaginary curves on which the unit positive test charge moves. Means वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं, जिन पर एकांक परीक्षण धनावेश चलता है। इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा इस किसी भी बिंदु के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। Means the electric lines of forces are the imaginary non-angular curves on which unit positive test charge moves. The tangent drawn at any point of the electric line gives the direction of the electric field at that point, and the area around that point. The number of lines passing through the unit area around that point give the intensity of electric field at that point. The main properties of the electric lines of forces are the following. Number 1, the tangent drawn at any point of the electric lines of forces gives the direction of the electric field at that point. Means किस वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्जेज आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी। मींस धनात्मक आवेश से सदैव बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और अनंत तक सीधी जाती हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर इनटू द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी, यानी कि अनंत से बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। नंबर 4, यह किसी भी बिंदु पर धन और ऋण आवेश दोनों रखे हुए हैं किसी स्थान पर, तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। मीन्स if positive and negative both charges are present in space, then the electric lines of forces emerges out from the positive charge and enter into the negative charge. Number 5, next, any two electric lines of forces do not intersect each other, because if intersect then there will be two direction of electric field at that point, which is not possible. Means वैद्युत क्षेत्र में कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अगला, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सदैव खुला वक्र होती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती। Means the electric lines of forces in electric field are the open curves. These are not closed curves. Next, the space where the electric lines of forces are closer, there the electric field is maximum, and the space where the electric lines of forces are farther apart, then the weak electric field at that point. यानी कि जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम, और जहां पर दूर दूर होती हैं वहां पर न्यूनतम होता है, कम होता है। नेक्स्ट, the
यानी where in the space where the electric lines of force are parallel there the यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होता है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्ट्स एज ए स्ट्रिंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक दूसरे के खींचने की कोशिश करती हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं। इससे रिजल्ट निकलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। These are the some points about the electric lines of forces. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को यानी वैद्युत बल रेखाओं को चित्र के द्वारा हम इस तरीके से समझ सकते हैं। प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ऋण आवेश में बल रेखाएं अंदर की ओर एंटर करती हैं, और अगर दोनों आवेश हैं प्लस और माइनस, वो प्लस से निकल करके माइनस पर पहुंचती हैं। It means these are the open curves, not closed curves, क्योंकि these are going from the positive charge to the negative charge. These are the some points about the electric lines of forces. Now, next topic is विद्युत द्विध्रुव, electric dipole. Now, अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव means electric dipole. Its definition is when two equal and opposite charges are separated by a small distance, then this system of charges is known as the electric dipole. यानी जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत थोड़ी सी दूरी के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मीन्स यदि एक पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटा सा, उसी के बराबर एक नेगेटिव चार्ज है, जब ये बहुत थोड़ी यानी फर्मी में दूरी पर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेज हैं जिनको एक दूसरे से दूरी 2l के द्वारा सेपरेट किया गया है। 2l हमने यहाँ पर आगे इसका यूज होगा, इसको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में आसानी के लिए 2l लिया गया है। यहाँ पर l भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, 2r भी ले सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, मींस जब दो इक्वल अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, then this system of charges is known as the electric dipole. Electric dipole is a scalar quantity, वो vector quantity. This is a vector quantity. Its dipole moment, electric dipole moment of an electric dipole is equal to the product of any one charge multiplied by the distance between the two charges. मीन्स इसका द्विध्रुव आघूर्ण, हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, यानी द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इसको ध्यान रखने की बात है, इसकी जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, जिसको P के द्वारा डिनोट किया जाता है, वो सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इट्स यूनिट इज कूलम इनटू मीटर एंड डायमेंशन यानी कि विमाएं ALT A1 L1 T. This is the electric dipole moment and electric dipole. Now we will describe what is the use of electric dipole. Electric dipole moment is used in the chemistry to find out the dipole moment of the different charges. Different examples. इसके examples हैं जैसे HCl है, H2O है, and other different substances which have
positive and negative charge on each other. So HCl can be separated as HIN plus Cl ion. These both ions are separated by a small distance like the nuclear distance, and so that it makes a dipole. The dipole moment of different substances is equal to the charge multiplied by the distance of their centers of positive and negative charges. Now, अब हम एक डाइपोल से संबंधित इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित डेरिवेशन करेंगे. डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन और tan A पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at an axial point due to an electric dipole means विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. दिस इज द डेरिवेशन. इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मानते हैं जिसके चार्जेस -q और +q हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 12 है. इसके मिड पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से एक्सियल स्थिति में स्मॉल r डिस्टेंस पर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P. Let AB is a electric dipole whose charges are -q and +q and distance between the two charges is 2l. We have to find out the electric field intensity at a point P on the axial position at a distance r. Now, first we have to find the electric field due to the charge -q at point P. The distance from -q at point P is r plus l, because this is the midpoint. R distance ये है and this distance is l and this distance is also l. अब ये यहाँ पर समझ में आया होगा आपको कि ये डिस्टेंस हमने 2l क्यों ली थी. अगर l लेते तो यहाँ l/2 हो जाता, यहाँ l/2 हो जाता. इसलिए बिंदु P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 q upon r plus l का whole square. Its direction will be outward to P E1, because this is the negative charge, this is the positive charge, and this direction will be attraction E1 is towards the A. Now, electric field due to +q charge at point P E2 equal to 1/4 pi epsilon 0 q upon r minus l का होल स्क्वायर. दिस इज इसकी डायरेक्शन जो थी वो PA थी डायरेक्शन, एंड इस डायरेक्शन विल बी BP डायरेक्शन. E2 जैसा कि दिखाई दे रहा है E1 का मान E2 से कम है. यहाँ पर यह प्लस एल है, यहाँ r माइनस एल है. इस क्योंकि ये E1 तथा E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन है. अगर हम इन्हें वेक्टोरियली ऐड करते हैं तो E1 माइनस E2 इनका फाइनल आंसर होगा. हेंस नेट फील्ड E equal to E2 minus E1, because E2 is greater than E1. E2 mod is greater than E1 mod. Hence, E2 1/4 pi epsilon 0 q upon
r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर. This is equal to, we will have common 1/r minus l का होल स्क्वायर माइनस 1/r plus l का होल स्क्वायर. इस डायरेक्शन will be direction of E2 because E2 is greater than E1, hence direction is according to AP direction. This is equal to 1/4πε0 q दिया है LCM r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर. Hence it will be r plus l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर. आगे E इक्वल टू 1/4πε0 q r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. E इक्वल टू 1/4πε0 q r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. As we know that distance r is much greater than l, so we neglect l square in denominator. Hence E equal to 1/4πε0 q into 2l into 2r upon r पे पावर 4. एक r से एक r कट जाएगा, will be 1/4πε0 as q into 2l is equal to p. So this is equal to 2p upon rq. E equal to, this is the electric field due to a electric dipole in the on the axial position. Here we see that E is proportional to 1/rq. ठीक है, ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निगमन.